पुणे क्या मान लिया जाए कि अब प्रयोगशाला बन चुका है हिंदू मुसलमान राजनीति का। वजह यह है कि पुणे के अंदर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पहले मस्जिद पर हमला होता है और अब एक मजार को लेकर छाती पीटो संगठन के लोग पहुंच जाते हैं। मसला सिर्फ उनके मन में यह नहीं होता कि सड़क पर मजार बनी है, वो इससे आगे बढ़कर बताते हैं इस मजार की वजह से जो हिंदू बच्चियां हैं, हिंदू बेटियां हैं, हिंदू लड़कियां हैं, वो सुरक्षित नहीं रहेंगी। आज आपको अतिज्ञानियों का ज्ञान भी दिखाऊंगा, इनका तमाशा भी दिखाऊंगा आपको यह भी कि कैसे साधु संतों के वेश में जो मजार के नाम पर हिंदू मुसलमान कर रहे थे, एक ऐसी साध्वी ने मोर्चा ऐसे लोगों के खिलाफ खोला है जो सत्ता की पैरोकारी करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं और धर्म को धंधा बनाने से गुरेज नहीं करते। उनको आईना दिखाया है। दिखाऊंगा वो बिटिया जिसने अपनी खुशी जाहिर करने के लिए अपने माता पिता को सम्मान दिया तो इतनी पेट में मरोड़ उठी कि उस महिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए आदेश दिए जाने लगे। लेकिन उससे बढ़कर वैसी हरकतें जब बीजेपी के नेता और तो और तमाम अलग अलग लोग करते हैं तो ये चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिखाऊंगा मुसलमानों की वो दरिया दिली जिसे देखकर कम से कम कुछ ऐसे लोग तो शर्मिंदा हो जो दिन रात मुसलमान करते हैं। देखिएगा, एक जगह जैसे ही मूर्ति निकली वहां मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया मुस्लिम भाई ने, तो एक भाई ऐसा भी है जिसने अपने इलाके के स्कूल को चमका दिया, आईना दिखा दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हिंदू मुसलमान करना आसान है। मैंने हमेशा कहा है कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, दोनों ही धर्मों के भीतर ये भी है जितनी अच्छाई है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुराई लेकर पैदा होते हैं और जब वो गंदगी फैलाते हैं तो अगर वो मुसलमान समाज का होता तो तमाम मुसलमान समाज उसका दोषी हो जाता है। लेकिन जब हिंदू समाज से कोई ऐसा ही पकड़ा जाता है तो कहा जाता है ये खुद गंदा है, इसे हिंदू समाज का लेना देना नहीं। लेकिन अब जरा देखिए, यहां से एक खबर निकलती है, इसमें मुस्लिम स्पेस की खबर है जिसमें बताया महाराष्ट्र के पुणे में, क्योंकि पुणे अभी हाल ही में आपने देखा किस तरीके से उत्पातियों के लिए बहुत हॉटस्पॉट बन चुका है उत्पात काटने वालों के लिए। इसमें सकल हिंदू समाज ने मुकुंद नगर इलाके में बनी हजरत दमदम अली शाह बाबा की दरगाह को अतिक्रमण बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया और दरगाह को हटाने की मांग की। वहीं एक एनसीपी विधायक ने कहा कि महाराष्ट्र में किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण करने या अवैध रूप से प्रतिष्ठान स्थापित करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। ये अच्छी बात है। दरगाह हटाने की मांग को लेकर वैष्णवी किन्नर अखाड़े की प्रमुख ने कहा, क्या कहा है इनका भी ज्ञान सुनिए जरा। अगर अधिकारियों ने पहले ही अपना काम ठीक से किया होता तो हमें विरोध करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सड़कों के बीचों बीच और फुटपाथों पर मजारें बनाई जा रही हैं। सुनिएगा, मैं समाज से कहना चाहती हूं जागो, वरना जल्द ही हर गली में मजारें होंगी और इन मजारों की आड़ में हमारी बहनें और बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। मैंने कहा ना, ये धर्म का धंधा बनाने वाले लोग हैं, ये धर्म का धंधा बनाने वाले हैं। क्या ये बता पाएंगी कि गढ़मुक्तेश्वर में जो हमारे सनातन परंपरा के एक बहुत पवित्र स्थल में से एक माना जाता, दिल्ली, एनसीआर, नोएडा के कई लोग वहां जाते हैं। अभी पता था वहां क्या हुआ था? वहां जब बच्चियां, बेटियां, महिलाएं कपड़े चेंज करती थी, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे, तब याद आया था बच्चियां, बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। तब ज्ञान नहीं आया। मजार होने से बच्चियों को ये सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर रही है। ये इनका ज्ञान है। अब ज्ञान सुनना है तो इनका ज्ञान सुनिए, अगर सुनना ही है तो आपको सुनिए। देखो, मेरी बात सुनो। सरकार किसी की भी हो, उसकी कमियां दिखाकर उसको सही बात कहना देशभक्ति होती है। दलाली करने वाले लोग कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते, वो केवल गुलाम हो सकते हैं और दलाल हो सकते हैं। तो बिल्कुल सही कहा। और क्या कर रही है मैडम? अब तो आपने देख ही लिया उनको, जो मजार के लिए कह रही है। कम से कम ऐसे ही कई बहुत सारे मंदिर हैं जहां ऐसी घटनाएं पकड़ी गई हैं। फिर कह रहा हूं, ये इंसान की ज़हनत पर निर्भर करता है कि उसकी सोच क्या है। आप केवल मुसलमान का विरोध करने के लिए और ऐसे ये अखाड़े की हो सकती है, मैं मान ही नहीं सकता। खैर आइए, अब आइए, एक सुधीर मिश्रा है, एक शबाना आजमी, आप जानते भी होंगे कि ये पूर्णिया की एसएचओ हैं। इन्होंने क्या किया भाई, जब एसएचओ बनी तो खुशी होती है, तो कई जगह आपने देखा भी होगा जो मेडल मिलता है, कभी कभी अपने परिवार वालों को, अपनी माँ को, अपने पिता को पहना देते हैं। खुशी होती है ये कि आपकी मेहनत को हमने साकार किया। एक बच्चा क्या चाहता है?
उसके माता पिता खुश रहे, माता पिता का सपना पूरा किया, तो सिर्फ उसने एसएचओ की कुर्सी पर अपने माता पिता को बिठा दिया। जब माँ बाप की आंखों में खुशी देखनी हो तो तब सपने सिर्फ खुद के लिए नहीं हो, उन्होंने पूरा लिखकर अपने पिता के साथ तस्वीर जो उन्होंने एसएचओ की कुर्सी पर बैठा रखा था वो कर दिया। तो सुधीर मिश्रा नाम का कहता है कि इसे तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। वो जोक है क्या, तब इन्हें याद नहीं आया जब अनुज चौधरी वो यात्रा निकल रही थी तो गदा लेकर अपने साथ निकल रहे थे और वर्दी में निकल रहे, तब कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं आया होगा इस आदमी को। खैर, इसको लेकर ये है बाल मुकुंदाचार्य, ये थाने में जाकर दरोगा की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और भी कई जगह देखते हैं, ये तो पद पे भी नहीं है, 2 फोटो और बाकी लगे, ये पद पर नहीं है, ये असंवैधानिक नजर नहीं आएगा। मैंने कहा नफरती हैं सारे के सारे, ये नफरत किसी को नहीं बख्शेगी। ये ना अधिकारियों को छोड़ते हैं ना किसी को छोड़ते हैं, ये लायक ही नहीं है, क्योंकि इनके रग रग में लुच्चाई भरी पड़ी है। मैं ये नहीं कहता कि वो जाकर बैठे या ना बैठे, मेन बात यह है कि सिर्फ इसी पर कैसे याद आ सकता है, इससे पहले भी तो याद आ सकता है। जैसे अगर कोई मुस्लिम लड़का जूस की दुकान पर पकड़ा जाए, उस पर आरोप लगे कि उसने थूका है, तो सब टूट पड़ेंगे और मुस्लिम समाज से जोड़ देंगे। लेकिन अगर उसी की जगह किसी हिंदू लड़के की वीडियो वायरल भी हो जाए तो उसे सिर्फ उसकी हरकत है उसे जोड़ा जाएगा, उसके धर्म से नहीं। तो इनका काम, इनका धंधा है ये बेरोजगारों का। अब आइए एक और तमाशा देखिए, इसको थोड़ा ब्लर करके हम इसलिए दिखाएंगे कि मारपीट की जा रही है यहां पर। देखिए तमाशा, ज्यादा हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, इसमें ब्लर करके ही दिखा रहे हैं आपको। तो दरअसल ये बजरंग दल के एक्टिविस्ट हैं, ये इनका काम ही यही है। बजरंग दल का आजकल काम क्या है, ये कोई हिंदू समाज के लिए इन्होंने क्या किया, कोई मैं कह रहा हूं बजरंग दल के किसी भी कार्यकर्ता से पुराणों की जानकारी ले लेना, बहुत है ना, धर्म बहुत धर्म हिंदू धर्म, पुराणों की जानकारी ले लेना, नहीं पता होगा। रामायण बुलवा लीजिएगा, भाई धर्म के ठेकेदार कौन, मैं तो नहीं हूं, मैं धर्म मानने वाला आदमी हूं, मैं अपने ईश्वर को आराधना करता हूं, खुलकर कहता हूं, हाँ मैं व्रत रखता हूं, मैं याद करता हूं अपने ईश्वर को, दिन भर उनकी स्तुति में लगा रहता हूं, बिल्कुल। लेकिन मैं किसी को सिखाता नहीं हूं नैतिकता, ये पुराणों की जानकारी, धर्म के ठेकेदार है ना, पूछ लेना। अब क्या कर रहे हैं, कांवड़ मार्ग पर कासगंज में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अल्ताफ को पकड़कर उसकी बुरी तरह पिटाई की। क्यों? क्योंकि अल्ताफ पर आरोप लगा कि वह गोश्त सप्लाई के लिए कांवड़ मार्ग का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अल्ताफ को हिरासत में ले लिया। हमलावर बजरंगियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसी के साथ रामराज आ चुका है। और फिर आप कहते हैं वो वाराणसी वाली बच्ची जिससे बदतमीजी कर रहा था, कांवड़िया बन के, मैं कांवड़िया नहीं मान सकता उसे, ये सारे लुच्चे हैं जो हरकतें करते हैं, लुच्चे हैं। और आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं अपने चैनल पर, 5 बार कांवड़ मैं भी ला चुका हूं, ठीक है ना। लेकिन मन में ये रहता है कि अगर कोई गलती, किसी से गलती टक्कर लग जाए या कोई बात हो जाए और खंडित भी हो जाए तो उसे मारना पीटना नहीं है, क्योंकि उस समय आस्था होती है मन में, ईश्वर की एक कामना होगी कि शायद ये मेरी पूरी ना हो पाए। लेकिन ये क्या करें, निकलते ही लुच्चाई के लिए, इनको काम ही गुंडागर्दी का दे रखा है, इसीलिए गुंडाई कर रहे हैं। वो वाराणसी वाला लुच्चा, लफंगा दरिंदा जो हरकत कर रहा था उसके लिए उतरे थे, वो सारे लुच्चे, या जिनको जानकारी नहीं वो बात अलग है, जिन्हें जानकारी होकर उसका साथ दे रहे हैं, एक एक लुच्चा। मैं धर्म के नाम पर ये कौन सा धर्म सिखाता है बता दीजिए जाइए, लेकिन करते हैं वो, क्योंकि उन्हें आशीर्वाद मिला हुआ है। अब आइए, अगर देखना है, सीखना है तो कुछ इधर से भी सीख लीजिए। ये देखिए, पैसा आप ले लो हमसे पैसा ले लो और उसका पैसा मैं खुद अपने पास से दूंगा और यहीं पे भगवान का एक मंदिर आप बना लीजिए। दरअसल एक खबर है कि तेजस्वी यादव नाम के एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई है, खेत में शिवलिंग मिला, वह खेत मुसलमान का था। यह खबर सुनकर मुसलमान भाई ने वहां मंदिर बनाने के लिए जमीन फ्री में दे दी। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ये कहा गया है। देखते जाइए एक और, ये तो माहौल क्या है कार्यक्रम है, इसमें देखिए पहले। योगी जी की एक तरफ, और इस स्कूल में ये जो आप क्लासरूम देख रहे हैं, ये सारे क्लासरूम हैं और यहाँ पर मैं सारी चीज दिखाऊंगा। क्या है ये आप जानते हैं? ये सरकारी स्कूल है, कितना वर्ल्ड क्लास है, अच्छा सा लग रहा है ना, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बेहतरीन है, लेकिन आज सरकारी स्कूल की ऐसी व्यवस्था तो आपने देखी नहीं होगी। लेकिन ये सनातनियों की ने नहीं किया है, किसने किया है? मैं आज बोल रहा हूं, सनातनी शब्द का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सनातनियों की सरकार, संतों की सरकार, उनके से नहीं हुआ है। जो मदरसों को दिन रात बंद करने के लिए हाथ पांव मारते हैं ना, उन्हीं मदरसों के से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने से ऐसा बनाया है। आजमगढ़ के बाजूपारा गांव का ग्राम प्रधान पति का नाम क्या है? अब्दुल वहाब ने अपने गांव के सरकारी स्कूल का जो वर्ल्ड क्लास ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वो राज्य की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के लिए एक सबक है कि अगर इच्छा हो तो सत्ता में रहने वाले कोई भी पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, लेकिन यहां तो स्कूल बंद कराए जाते हैं कि मर्ज कर दो, बंद कर दो। आइए, एक और दावा किया गया है, इस लड़की
को लेकर जो दावा है वो पहले मैं आपको दिखा देता हूं। दावा है अब इसमें ये वीडियो दावा किया है इंड स्टोरीज की तरफ से दावा है। ये वीडियो कोलकाता का बताया जा रहा है। ये वीडियो हर मुस्लिम लड़की को देखना चाहिए जो अपना धर्म बदलकर हिंदू लड़के से शादी करती है और बड़े गर्व से कहती है कि जो मेरा राजू रोहन सोहन ऐसा नहीं। वीडियो में मुस्लिम लड़की तमीना ने धर्म परिवर्तन कर हिंदू युवक से विवाह किया और सुर्खियों में वजह भरा कथित तौर पर सूअर का मांस खिलाने का आरोप है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो हर तरफ ऐसे लोग होते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप एक तरफ सोचते हैं, नहीं, हर तरफ ऐसे लोग हैं। अब आइए जाते जाते एक खबर दिखाने जा रहा हूं। बदतमीजी, गंदी गंदी गालियां इस लड़के ने लिख रखी हैं। ऐसा है, योगी बाबा जिंदाबाद, जय श्री राम, मुसलमानों तुम्हारी, और पता नहीं कि गंदी गंदी बातें लिखकर। इसे डॉक्टर फैजाल हसन लिखते हैं कि हाथ में पिस्टल, स्टेटस पर मुसलमानों को गालियां मारने की धमकी। इसे अगर अभी नहीं रोका गया तो आगे चलकर बड़ा अपराधी बनेगा। पकड़कर जेल भेजिए, पिस्टल भी जब्त कीजिए। इसका नाम बताया गया शिवा पंडित, मोहल्ला रानी 2, रामनगर, बाराबंकी। ऐसा दावा किया जा रहा, बाराबंकी का रहने वाला है। कुल मिलाकर आप देखिए, यही आजकल प्रचलन में। आप पढ़ाई अच्छी नहीं कर पा रहे, टेंशन की बात नहीं। अगर आपको रोजगार मिलने की टेंशन हो रही है तो वो भी छोड़ दीजिए, बहुत आसान है। आप धर्म की पतवार पकड़िए, झंडा हाथ में लीजिए, कोई भी उत्पात काटिए। अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही तो बस एक ही बात बोलनी है, जय श्री राम। नारे लगाने, जयकारे नहीं। जयकारा आपको आस्था से जुड़ेगा, नारा लगाएंगे तो आपके सीधे तार जुड़ जाएंगे आपके अकाउंट से। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।